हेलो एवरीवन, मैं आप सबके लिए 20 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 10th क्लास के बोर्ड में आने वाले हैं, आ सकते हैं और कई बार पूछे भी हैं। ये क्वेश्चन है रिपीटिंग क्वेश्चन है जो लगभग पूछे जाते हैं और बार बार पूछ रहे हैं और पूछे गए भी हैं। तो ये सब इसका आंसर काफ़ी इजी है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है? ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में नहीं, ऑप्शन डी इनमें से सब दिशा में। तो ऑप्शन ए सीधी रेखा में इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दूसरा सवाल है, ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। और नेक्स्ट सवाल है हमारा पांचवा, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट तथा दूर बिंदु है। बोल रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो सबसे नजदीक कहाँ से देखना स्टार्ट करता है और कितनी दूर तक देख सकता है। तो ऑप्शन डी में दिया है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। मनुष्य 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकता है। तो अगला इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण उसके आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब जो होता है उसका तंतु यानी फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और 2026 में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का जो धातु का जो बना होता है तंतु, वो टंगस्टन का बना होता है। और क्वेश्चन नंबर 11, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर वाले मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, जो दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को मापता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 HP यानी हॉर्स पावर अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और अपवर्तन भी अगर यहाँ पे रहता तो उसके भी 2 ही नियम है। क्वेश्चन नंबर 14, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर है काल्पनिक होता है और ये पीछे बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? मतलब प्रतिबिंब बोल रहा है कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। क्वेश्चन दिया है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? ऑप्शन ए दिया है 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। बी दिया है 3 गुने 10 के पावर 7 किलोमीटर पर सेकेंड। और सी दिया है 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और
डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस होता है? फोटोग्राफी कैमरा में इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। और मानव अगर इसमें रहता है कि मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है, तो उसमें भी उत्तल ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 नंबर सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो कम जगह में बहुत दूरी क्षेत्र कैप्चर करता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो अमीटर से धारा को मापा जाता है। अमीटर से धारा को, जो विद्युत आवेश के प्रवाह को, दर को मापता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे इसी टॉपिक पे। अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू।